नमस्ते। मैं डॉक्टर वनिता त्र्यंबक पवार हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले व्याख्यान में एक टोकरी भर मिट्टी इस लघु कथा का अध्ययन किया। अब मैं यहाँ पर आपके सामने द्वितीय लघु कथा जलमला इसकी जानकारी पेश करती हूँ। इस लघु कथा के लेखक का नाम पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी है। जलमला का मतलब हल्की रोशनी, प्रकाश या जगमगाना। इस लघु कथा में लेखक एक मोमबत्ती के टुकड़े को जलाते हैं, उसे जलमला कहा है। इस लघु कथा में लेखक भाभी विमला दासी, दीदी कमला, पड़ोस की श्रिया ऐसे कुल 7 पात्र हैं। इस लघु कथा के संवाद संक्षिप्त है। इसकी भाषा शैली सीधी सरल है। संवेदना की दृष्टि से यह लघु कथा उद्देश्यपूर्ण है। इस लघु कथा का कथ्य संक्षिप्त है। लघु कथा के प्रारंभ में विमला दासी आंचल के नीचे एक प्रदीप लेकर बड़ी भाभी के कमरे में जा रही थी। तब लेखक ने पूछा, यह क्या है? तब विमला दासी बोली, झलमला। वह भाभी को झलमला दिखाने जा रही थी। जैसे नई बहू घर में प्रवेश करती है तब उसका दीपक जलाकर स्वागत करते हैं, वैसे विमला दासी भी भाभी को झलमला दिखाने जा रही थी। लेखक ने दीदी के पास तेल मांगा। दीदी ने कहा, अभी मैं काम में लगी हूँ। लेखक ने अवसर जाने नहीं दिया। लेखक के मन में भाभी की दिल लगी इसका मतलब चेष्टा करना था। तब लेखक एक मोमबत्ती के टुकड़े को जलाकर भाभी के कमरे में गया और भाभी ने पूछा, यह क्या है? तब लेखक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह झलमला है। इस तरह प्रस्तुत कहानी झलमला संवेदनाओं की अभिव्यक्ति को छूती है। यह एक प्रतीकात्मक लघु कथा है जिसमें बीते समय की भाभी के स्नेहमयी प्यार की यादें प्रतीक रूप में सामने आकर मन को भावुक कर देती है। जैसे भाभी ने कुछ न कहकर मेरे हाथ में 5 रुपये रख दिए। लेखक ने कहा, भाभी क्या तुम्हारे प्रेम के आलोक का इतना ही मूल्य है? भाभी ने हंसकर कहा, कितना चाहिए? मैंने कहा, कम से कम 1 गिन्नी। भाभी कहने लगी, अच्छा इस पर लिख दो। लेखक ने तुरंत चाकू से मोमबत्ती के टुकड़े पर लिख दिया, मूल्य 1 गिन्नी। भाभी ने गिन्नी निकालकर दे दी और लेखक अपने कमरे में चले गए। कुछ दिनों के बाद गिन्नी के खर्च हो जाने के बाद लेखक इस घटना को भूल जाते हैं। इस तरह संवेदना तथा भाभी का प्यार इस कहानी को प्रभावित करता है। लेखक 8 वर्ष बीतने के बाद BA LLB होकर इलाहाबाद से घर लौटते हैं। तब उसके घर की स्थिति में परिवर्तन आ गया था। अब न भाभी थी न बिमला दासी। भाभी सबको छोड़कर स्वर्ग चली गई और बिमला खेती करती थी। संध्या के समय लेखक बाहर बैठे थे। पड़ोस की कुछ स्त्रियां एक साथ बातचीत कर रही थी। तब लेखक की दीदी किसी से कह रही थी, मेरी बहू घर की लक्ष्मी थी। तभी एक स्त्री को एक बात याद आती है और वह कहती है कि तुमने जो संदूक भेजा था उसमें एक विचित्र बात थी। रेशमी रुमाल में कुछ बंधा हुआ मिला। जब उसे खोलकर देखा तो उसमें एक आधजली मोमबत्ती का टुकड़ा था और उस पर लिखा था, मूल्य 1 गिन्नी। यह सब सुनकर लेखक ज्ञानशून्य हो गए और चिल्लाकर कहने लगे कि वह मेरी है। कुछ स्त्रियां भागने लगी, लेकिन उसने रात को ही दासी भेजकर उस टुकड़े को मंगा लिया। उस दिन सभी बातें याद आने लगी। उसे उदास देखकर कमला पूछने लगी, सिर का दर्द कैसा है? लेखक ने कुछ उत्तर नहीं दिया और उसने भाभी की यादगार में मोमबत्ती निकालकर उसे जलाया और एक कोने में रख दिया।
थोड़ी देर में जलमलेक का शुद्ध आलोक रात्रि के अंधकार में विलीन हो गया। इस तरह संवेदना तथा भाभी का प्यार इस कहानी को प्रभावित करता है। इस तरह जलमलेक के शुद्ध आलोक के साथ लेखक अपनी भाभी की यादगार को दोहराता है। इस तरह आज आपने जलमला इस कहानी का अध्ययन किया। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो या फिर कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। धन्यवाद।